दिल तुमको दे दिया है, इसका ख्याल रखना। मेरी जबी से चौधरी का चांद झांकता रहे। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। प्यार में हमने खाई है ठोकर, दिल है टूटा मगर हम हैं जोकर। एक उड़न खटोला आएगा, किसी लाल परी को लाएगा, ना जान न पहचान है, क्या नाम बताऊं इसका, कि अय्या यो यो, कि अय्या यो यो। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे अहमद रुश्दी साहब के हवाले। अहमद रुश्दी की डेथ एनिवर्सरी 11 अप्रैल को होती है और बर्थ एनिवर्सरी 24 अप्रैल को। हमारी कोशिश यही होगी कि 11 से लेकर 24 अप्रैल तक हम अहमद रुश्दी के हवाले से इतनी इंफॉर्मेशन दें कि आप भी मेरी तरह रुश्दी में एक्सपर्ट बन जाए। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया, क्या बता जिंदगी का, क्या भरोसा है किसी का। बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम नहीं कारीगर कोई माने मगर, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। एक मैं ही बुरा हूँ, बाकी सब लोग अच्छे हैं। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, ऐ जहां अब है मंजिल कहाँ। आज मैंने पी है गुलाबी गुलाबी, आज मैंने पी है गुलाबी गुलाबी। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, ले आना जाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तुम्हें कैसे बता दो तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। धड़कता है जो रह रह कर वो एक मासूम सा दिल हो। नाचे दे जियरवा, नाचे दे जियरवा, अंग्रेजी बाजे पे लगाऊं ऐसा ठुमका, तक दिना दिन। अहमद रुश्दी कौन थे? अहमद रुश्दी पाकिस्तान के कंप्लीट प्लेबैक सिंगर। जैसे आप समझे कि इंडिया में रफ़ी और किशोर थे, उसी तरह पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए अहमद रुश्दी थे। मचलता हुआ दिल तुम्हें कह रहा है सलाम, सलाम। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। अफसाने मोहब्बत हरगिज बयां न होता, या तुम हसी न होते या मैं जवां न होता। ये अदा ये नाज ये अंदाज आप। अहमद रुश्दी 1934 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए थे। जब वो बड़े हो रहे थे तो फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और तलत महमूद जैसे सिंगर्स की आवाज़ का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। रुश्दी साहब ने लेट 1940s में गाने का रुख किया, लेकिन वो फिल्म्स या रेडियो नहीं बल्कि उन जलसों में गाने गाते थे जहां पाकिस्तान की आज़ादी के लिए तकरीरें हुआ करती थी। इसी ज़माने में किशोर कुमार फिल्म स्टार भी बने और सिंगर भी बने, गाते भी थे, नाचते भी थे और दूसरों के लिए अपनी आवाज़ भी देते थे। किशोर, रफ़ी, इन सब को देखकर अहमद रुश्दी के दिमाग में यकीनन सिंगर बनने का ख्याल आया होगा। और जब वो पाकिस्तान आए 1953 में तो यहाँ उन्होंने इसी बेस पर सिंगिंग की दुनिया में कदम रखा। लग रही है मुझे आज सारी फजा, अजनबी अजनबी अजनबी। 20 साल के अपने करियर में अहमद रुश्दी ने तकरीबन 80 से लेकर 90 के दरमियान अदाकारों पर गीत गाए। हो गई रे मुझे हो गलत फहमी, होठों पे तबस्सुम नजर सहमी सहमी। मैं दामन को फैलाऊं, मैं
कुदरत का शाहकार हो तुम, रश के हूर हो। मैं जवानी के पहले ही साल में फंस गया हूँ हसीनों के जाल में। हाँ हाँ। रोशदी साहब वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छी करते थे, किरदार देखकर आवाज बना लेते थे। अगर रुश्दी को मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के सामने रखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि अहमद रुश्दी किसी भी तरह कम होगी। लिख दीजिए एक प्यार की अर्जी मेरे नाम, अर्जी मेरे नाम। सुनाऊं क्या तुम्हें अपनी मैं दास्तां, हमका पी लई दी रे बोतल शराब की, मन मारा चाई दी रे खुशबू गुलाब की, गुलाब की, गुलाब की। आई उत 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 मस्तानी काहे नखरे करे, करके बहाना चली आना, तेरे साजन ने तुझको पुकारा है। कहने को तो आई सोहाग रात, लेकिन ऐसी रात अल्लाह किसी को न दिखाए। बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मार्केट भी बहुत है, रीच भी बहुत है, और उसमें मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार का तकरीबन 40 साल तक गाना इन इटसेल्फ एक अचीवमेंट था। लेकिन पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री थी, जो सिर्फ 3 शहरों पर मुश्तमिल थी, कराची, लाहौर, ढाका, और वो भी 1973-74 के बाद सिर्फ लाहौर तक महदूद हो गई थी, उसमें रहकर गाने गाना, 20 साल तक सस्टेन करना और एक नाम बनाए रखना, ये भी कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। यूं भी जाओगे आखिर कहाँ की बारात निकली है आसिल के द्वारे। मोहम्मद रफ़ी साहब की खास बात ये थी कि जब वो गाना गाया करते थे तो वो हीरो का पता करते थे और अपनी आवाज से उस हीरो का अंदाज अपनाते थे, चाहे वो दिलीप कुमार हो सोबर किस्म का, या वो देवानंद या शम्मी कपूर हो, शोको चंचल या राज कपूर हैं, तो वो उनका अंदाज अपनाते थे। मोहम्मद रफ़ी का प्लस पॉइंट था कि वो अदाकार का अंदाज अपना लेते थे। किशोर कुमार का ये था कि वो खुद भी एक्टर थे, तो वो जब गाना गाते थे वो कहते थे कि जो मैं अपना रहा हूँ हीरो वही करेगा। तो उनके गानों में आप देखिए एक्सप्रेशन भी है और उछल कूद भी है और सब कुछ है। तो रफ़ी साहब अंदाज अपना लेते थे, किशोर कुमार अंदाज अपना देते थे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। रुश्दी साहब जो थे वो अलग ब्रीड थी, वो हीरो का अंदाज भी अपना लेते थे और हीरो को अपनी आवाज दे देते थे। ये कभी मोन्टाज आएगा, इसमें आप देखें और बताएं कि क्या ये एक ही सिंगर है जो ये सब पर गाने गा रहा है। ऐसे भी जब मिले तो यूं। हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी, हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी। चेहरे पे बनावट का गुस्सा, आंखों से छलकता प्यार भी है। और हम भी देखे होंगे मेरी बात निराली, दिल को थाम के रह गए उसने एक नजर भी डाली। सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, इतने बड़े जहान में मुझसा कोई नहीं। छेड़ूं मैं जिस साज को बिखरे गीत हंसी, खिड़की से दरवाजों से चिलमन से चौबारों से, झांका ना करो हमको, झांका ना करो जी। मौसम हंसी है लेकिन तुम सा हंसी नहीं है। क्रिकेट पर भाभी हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, क्रिकेट पर भाभी हिप हिप हुर्रे। तुम भी हो अजनबी, हम भी हैं अजनबी, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, एक अलबेली सिनार
हो गई। तो ये समझ लें आप भाई के रफी साहब थे, किशोर साहब थे, लेकिन अहमद रुश्दी उस दौर में भी कुछ और सोनू निगम और सुदेश भोसले के बीच की चीज थे कि ये आवाज जो थी अपनी बना लेते थे। तो रुश्दी साहब जो थे वो आवाज के खिलाड़ी थे जो अपना अंदाज दूसरे को दे देते थे।